अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ बिलाल अदिल शेख। आज के इस लेक्चर के दौरान हम अडोब फोटोशॉप CS2 के कुछ और टूल्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें ये टूल्स शामिल हैं क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लोन स्टैम्प टूल। बेसिकली ये क्लोन स्टैम्प टूल किसी भी चीज़ का अक्स लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए कीबोर्ड से आल्ट का की प्रेस करना पड़ता है। जिस जगह का आपने अक्स लेना है वहाँ पर आपने लेफ़्ट क्लिक पर प्रेस करना है आल्ट के बटन के साथ। मैं कीबोर्ड से आल्ट का की प्रेस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस जगह का मैं अक्स लूँ, तो इस जगह पर मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर दूंगा। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ये फेस का अक्स इस जगह पर लूँ, तो मैं इस जगह पर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता जाऊंगा। ये देखें, एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया, उसके बाद अपने माउस को मैंने मूव करते जाना है। ये देखिए, अगेन मैं इस जगह पर अक्स लेना चाहता हूँ, तो दोबारा मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और लेफ़्ट क्लिक। ये देखें, उसके बाद फिर लेफ़्ट क्लिक और माउस की मूवमेंट। कंट्रोल Z कर दिया मैंने। व्यूवर्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल। चलें इसका हम काम देखते हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें है हमारा ये स्टाइल। आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। और ये हमारा ऑप्शन है फ्लो का। फ्लो अगर आप कम करोगे, ये जो स्टाइल है ये आपका लाइट अप्लाई होगा। अगर आप फ्लो जैसे जैसे ज़्यादा करते जाएंगे और ये जो स्टाइल है ये आपके डार्क अप्लाई होंगे। और ओपेसिटी भी सेम आपके फ्लो की तरह ही काम करता है, ठीक है। और इसके कुछ ये मोड है हमारे पास, किसी भी मोड पर हम काम कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। पहले जिस मोड पर काम कर रहे हैं वो है हमारा नॉर्मल मोड, और ओपेसिटी भी हमारी 100 है और फ्लो भी हमारा 100 है। और इधर से जो हमारा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है वो है बबल का, ठीक है ना, यानी बबल वाला स्टाइल हमारा सिलेक्ट हुआ है। लेफ़्ट क्लिक करते हुए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है व्यूवर्स। ये देखिए, अगर मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो क्या होगा, ये हमारा जो स्टाइल है वो हमारा लाइट अप्लाई होगा। ये देखिए, ठीक है ना। अब ओपेसिटी में 100 कर देता हूँ और फ्लो में 100 से हटाकर मैं इसको कम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ्लो 25% पर रखा, तो मैं स्टाइल को अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना, मतलब कि ओपेसिटी और फ्लो का एक ही काम है। अब मैं फ्लो 100 कर देता हूँ और कुछ और मोड सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पहले नॉर्मल मोड पर था, अब मैं मोड और कोई सिलेक्ट करता हूँ। मैं मोड सिलेक्ट करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं और कोई मोड सिलेक्ट करता हूँ इधर से। ये देखें, देख रहे हैं ना आप। ये देखिए,
ये कोई भी आप इफ़ेक्ट इससे लगा भी सकते हैं और अपनी थिंकिंग के मुताबिक और भी कोई आप जो होते हैं स्टाइल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और भी इसमें मोड पड़े हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आपको मोड पसंद हो आप उसी मोड को सिलेक्ट करके उस पर आप काम कर सकते हैं। मैं इधर से नॉर्मल मोड सिलेक्ट करता हूँ और इधर से स्टाइल आपको और कोई अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास स्टाइल है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप स्टाइल सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। अब मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट किया, ये देखिए, मैं एक एक करके आपको सारे स्टाइल सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये ठीक है। और ये जो ऑप्शन है, आप अपने ये स्टाइल को किस सूरत में देखना चाहते हैं, यानी किस स्टाइल में देखना चाहते हैं। आप स्मॉल लिस्ट की सूरत में देखना चाहते हैं, आप लार्ज लिस्ट की सूरत में देखना चाहते हैं, ठीक है, या सिर्फ उस टेक्स्ट का नाम देखना चाहते हैं, यानी ये जो स्टाइल है उनके नाम से शो हो वो देखना चाहते हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं स्मॉल लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये लिस्ट की सूरत में हमारे पास शो होंगे, ठीक है ना। मैं लार्ज लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए हम लार्ज लिस्ट। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। व्यूअर्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।